हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 की। इससे पहले टॉपिक्स पर वीडियो बन चुकी हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें, ठीक है। मैंने कोशिश की है हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ नोट्स में देने की, ताकि आपको बुक उठाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। बिना बुक के अगर आप इतना भी पढ़ते हैं तो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा, आपको बुक देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन है क्या? कोऑर्डिनेशन एक एसेंस है मैनेजमेंट का। एसेंस मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मैनेज, तो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देन सिंक्रोनाइज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबकी एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज करना, एक साथ लेकर चलना, ताकि जो कॉमन गोल है उसको अचीव किया जा सके। और कोऑर्डिनेशन परवेसिव होता है, मतलब चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हम स्पोर्ट्स फील्ड की बात करें, चाहे हम होटल मैनेजमेंट की बात करें, चाहे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चाहे हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ की बात करें, हर जगह कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है और होता है, ठीक है। इसके बिना आप ग्रुप गोल या कॉमन गोल को अचीव नहीं कर सकते। आगे बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन की नीड, क्यों इसकी ज़रूरत होती है। तो नीड एट ऑल लेवल्स, हर लेवल पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। अगर मैं टॉप लेवल की ही बात करूं तो टॉप लेवल पर इसकी ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि टॉप लेवल पर जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उन एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करने में इसकी हेल्प होगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। देन अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स, गोल्स का आप तभी अचीव कर पाएंगे जब सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, राइट। देन मिडिल लेवल की मैं बात करूँ तो इंटीग्रेट एफर्ट, मिडिल लेवल में जो भी एफर्ट हैं उन सबका आपस में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैंने अपना हैंड ही लिया, अगर मेरी फिंगर्स का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैं किसी चीज़ को होल्ड नहीं कर पाऊंगी ढंग से, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन है कि सारे मिलकर जब एक साथ काम कर रहे हैं, तो वही ये इंटीग्रेट एफर्ट तभी काम आएगा जब कोऑर्डिनेशन होगा एक दूसरे के साथ में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक स्पोर्ट्स फील्ड का ले लेते हैं। अगर सारे बंदे आपस में एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो वो किसी भी मैच को जीत ही नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर इंटीग्रेट एफर्ट, जो एफर्ट है उसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। लोअर लेवल की अगर मैं बात करूँ तो कोऑर्डिनेट विद वर्कर्स, वर्कर के साथ आपको कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फाइनली काम उन्हीं को करना है। देन एंश्योर वर्क इज़ डन, लास्ट में आपको ये भी इंश्योर करना है कि कोऑर्डिनेशन के बाद आपका वो काम हो चुका हो, वर्कर्स ने वो काम कर दिया हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने 4 वर्कर्स की एक टीम बनाई हुई है, 4 में से 2 लोग तो काम कर रहे हैं, 2 लोग चाय पी रहे हैं बैठकर, ठीक है, वो काम नहीं कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट करना है और ये इंश्योर भी करना है कि काम आपका हो जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं इसकी और इम्पॉर्टेंस की, कि इम्पॉर्टेंस कहाँ है कोऑर्डिनेशन की। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्यों है, क्या ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की। देखिए, जब भी आपकी फर्म ग्रो करेगी, ग्रोथ करेगी, तो जैसे जैसे फर्म बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ती जाएंगी, आपके यहाँ लोग ज़्यादा हायर होते चले जाएंगे। तो अगर आपके फर्म में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप कोई भी गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट। तो जैसे जैसे फर्म बड़ी होती जाएगी, साइज उसका बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। सेकेंड, फंक्शनल डिफ्रेंशिएशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बैंक का। बैंक में देखिए अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, कहीं डिपॉजिशन है तो कहीं विड्रॉवल है, कहीं चेक इश्यू हो रहे हैं, कहीं कंप्लेंट्स को सॉल्व किया जा रहा है, कहीं पर बैंक ड्राफ्ट की सर्विस दी जा रही है। अगर वो सारे अपना अपना काम ढंग से ना करें, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अगर हम उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, फॉर एग्जाम्पल चेक इश्यू करने वाला बंदा कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ, तो वहाँ प्रॉब्लम होगी डिपोजिशन में या फिर विड्रॉवल में, राइट। तो चेक इशू अगर नहीं होता है तो यहाँ से कस्टमर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन, अगर आपकी कंपनी में अलग अलग फंक्शंस होते हैं तो उन फंक्शंस का, उन डिपार्टमेंट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है, वहाँ हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, अदरवाइज हम आगे स्मूथ रन नहीं कर पाएंगे। देन स्पेशलाइजेशन देखिए, अभी आपने देखा होगा हर फील्ड में अगर जॉब वैकेंसीज निकलती हैं तो वो स्पेशलिस्ट ही हायर करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मैनेजर्स हैं तो एमबीए वाले पर्सन्स को लेंगे, अगर वेब डिज़ाइनिंग है तो वेब डिज़ाइनिंग वाले बंदे को लेंगे। तो यहाँ अगर सभी स्पेशलिस्ट हैं तो उनमें ईगो क्लैशेस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि सभी बंदे स्पेशलाइज्ड हैं अपने अपने फील्ड में, तो वहाँ पर एक दूसरे की नहीं सुनेंगे वो, है ना। तो ऐसी जगह पर भी कोऑर्डिनेशन ज़रूरी हो जाता है,
ठीक। तो यहाँ पर भी हमें स्पेशलाइजेशन में भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लें कि आप हैं, आप अपनी फ्रेंड के साथ गए हुए हैं, आपका दोस्त भी अपनी फ्रेंड के साथ गया हुआ है, आप दोनों की फ्रेंड्स अच्छे से रेडी होके आई हैं ना, तो दोनों अच्छे से प्रिपेयर होके आई हैं, रेडी होके आई हैं। तो अब वो एक दूसरे से क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिट अगर करेंगी तो ईगो क्लैशेस आ जाएगा। अगर आपने उसकी फ्रेंड की तारीफ़ कर दी, आपके फ्रेंड है, आपकी अपोजिट वाइस वर्सा हो गया कि उसकी दूसरी अपने फ्रेंड की तारीफ़ कर रहे हैं आप लोग, तो वहाँ पर क्या होगा, ईगो क्लैशेस ज़्यादा आएंगे ना, घर पे जाके पिटाई भी हो सकती है। तो ऐसे में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। तो दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करें तो जिससे दोनों का काम बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके नेचर की। नेचर की अगर हम बात करें, पहले समझ लेते हैं नेचर का मतलब क्या है। नेचर मतलब फीचर्स मतलब कि भाई आपकी फ्रेंड है, उसके बाल कैसे हैं, उसकी आंखें कैसी हैं, उसकी हाइट कितनी है, ये हो गए फीचर्स, ठीक है। तो ऐसे ही हम कोऑर्डिनेशन के फीचर्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट हो गया इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। ये ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है, मतलब आपको जो काम करना है ना वो ग्रुप में कराना है, ठीक। जैसे मैंने अभी भी एग्जांपल लिया कि भाई मैं अगर किसी चीज़ को पुल करूँगी तो मुझे सारी फिंगर्स को यूज़ करना होगा, राइट, अगर मुझे पूरी एफर्ट यूज़ करना है तो इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट पर फोकस करता है ये कि ग्रुप से काम कराना है तो ग्रुप के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, वो सारे एक ही डायरेक्शन की तरफ काम करें, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था अभी स्पोर्ट्स टीम का, अगर स्पोर्ट्स टीम में कोई गोल पर ध्यान दे रहे हैं तो कोई गोल करने पर, गोल को प्रोटेक्ट करने पर, इन पर अगर सभी लोग आपस में ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली वो गोल कर पाएंगे और टीम को जिता पाएंगे। लेकिन अगर केवल जैसे आपने वो देखी थी ना चक दे इंडिया, उसमें दो कॉम्पिटिटर्स के बीच में दो अच्छे बेस्ट प्लेयर्स थी हमारी इंडियन टीम की जो दिखाई गई हैं, वहाँ पर उनके बीच में आपस में कंपटीशन हो जाता है ज़्यादा गोल करने के लिए, है ना। तो अगर ऐसा कोई कंपटीशन आता है तो वो फिर आप कॉमन गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना। कॉमन गोल की तरफ हम तभी बढ़ सकते हैं जब डायरेक्शन सबका एक हो, मतलब सभी केवल टीम के लिए खेलें। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही ग्रुप एफर्ट, यहाँ पूरे ग्रुप को एक ही डायरेक्शन में अपने एफर्ट लगाने हैं ताकि जो कॉमन गोल है उसको अचीव कर पाएं। देन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, अब वो दिखना भी चाहिए यूनिटी ऑफ एक्शन। ऐसा नहीं है कि आप बाहर से तो शो कर रहे हैं कि हाँ ठीक है आप एक टीम के लिए खेल रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपके माइंड में कुछ और चल रहा है ना, तो वो नहीं होना चाहिए, वो एक्शन दिखना भी चाहिए। मतलब आप जो एफर्ट लगा रहे हैं वो अपनी टीम के लिए ही लगा रहे हैं आप। तो वैसे ही कंपनी में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो टीम के लिए, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में काम करें। कंटिन्यूस प्रोसेस, अब ऐसा नहीं है कि एक ही बार कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी, कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा ज़रूरत पड़ेगी कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। आज आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर गए हैं, आपका फ्रेंड आपकी गर्लफ्रेंड को लेकर गया तो आपने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया, तो ऐसे नहीं है नेक्स्ट टाइम जाके आप एक दूसरे के बाल खींचें, है ना, तो वो नहीं होगा ना। कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी कंपनी में भी कंटिन्यूस प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। परवेसिव, हर फील्ड में इसकी ज़रूरत है। जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया कि भैया आप अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेके गए हैं रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर भी आपको क्या था, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ी। सेम ऐसे ही हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है, ठीक है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स, अब ये मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि आप अपने गर्लफ्रेंड को लेके गए, तो ये जो बॉयज़ थे ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, ईगो क्लैशेस ना हो कि किसकी गर्लफ्रेंड ज़्यादा स्मार्ट लग रही है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फर्म में वो मैनेजर्स की होती है, क्योंकि मैनेजर्स एक लिंक प्रोवाइड करते हैं टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में। तो मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन बना के रखें अपनी फर्म में। देन डेलिब्रेट फंक्शन मतलब दिल से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बस ठीक है फॉर्मेलिटी पूरी करनी है और कंपनी बॉस ने बोला है तो इसीलिए ठीक है एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। डेलिब्रेट फंक्शन मतलब अंदर से ही आपका ये होना चाहिए कि हाँ हमें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करना है, ठीक है। तो ये हो गया डेलिब्रेट फंक्शन। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेशन आज का टॉपिक। एक बार एक शॉर्ट प्रीव्यू इसका ले लेते हैं कि हमने जो रिकैप किया है, रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने आज पढ़ा है। तो कोऑर्डिनेशन क्या था, एक एसेंस है मैनेजमेंट का जो सिंक्रोनाइज करता है सारी एक्टिविटीज़ को ताकि कॉमन गोल को अचीव कर पाएँ, और ये हर फर्म में हर फील्ड में ज़रूरी होता है।
नीड की बात करें, हर फील्ड में इसकी ज़रूरत होती है, चाहे हम टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करें, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करें, चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करें। ज़रूरत इसकी क्यों होती है, इंपॉर्टेंस क्यों है? जैसे जैसे आपकी फॉर्म बढ़ेगी वैसे वैसे आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, या अगर आपकी फॉर्म में अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग टाइप के काम होते हैं, तो भी आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। देन स्पेशलाइजेशन है अगर, तो मैंने आपकी एग्जांपल दिया था आपकी गर्लफ्रेंड वाला, स्पेशलाइजेशन है तो भी हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। नेचर या फीचर्स, फीचर्स में मैंने आपको बताया था। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, एग्जाम्पल में एग्ज़ाम टाइम पर आप ये एग्जाम्पल मत दे देना कि वो गर्लफ्रेंड वाली एग्जाम्पल्स नहीं दे सकते हम एग्ज़ाम में, ठीक है? तो वहाँ के लिए आप ये समझाने के लिए है तो समझ लेना। नेचर एंड फीचर्स की हमने बात की थी कि ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है, यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर करता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, परवेसिव है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजर्स की, और डेलिब्रेट फंक्शन है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कोऑर्डिनेशन। आई होप आपको कोऑर्डिनेशन प्रोसेस समझ में आया होगा, कोऑर्डिनेशन का पूरा टॉपिक ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में समझने के लिए। टिल देन बाय।